हेलो डियर स्टूडेंट्स, DOE मिशन मैथमेटिक्स वर्कशीट करेंगे आज हम परसेंटेज पे। बेटा परसेंटेज का क्या मतलब है कि 100 के ऊपर हम किसी चीज़ की तुलना कर रहे हैं, उसके हम ये देख रहे हैं कि 100 में से कितना होगा। अगर मैं किसी को 10% बोलती हूँ, इसका मतलब 100 में से 10 दे दिया मैंने उसे। इसको मेनली हम तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा वो काम बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। सपोज़ आपके पास दो बच्चे हैं, गुन्निका और मिशिका। गुन्निका ने अपना जब एग्ज़ाम दिया तो उसके 500 में से 350 नंबर आए, लेकिन मिशिका ने जो एग्ज़ाम दिया तो उसको 400 में से 300 अंक मिले बेटा। अब आप देखिए, इसका आप कैसे बता सकते हो कि किस बच्चे को ज़्यादा अंक मिले या कम मिले, क्योंकि इसके तो टोटल मार्क्स भी इसके 500 हैं, इसके 400 हैं। अगर दोनों के ही 500-500 होते तो मैं आराम से कंपैरिजन कर सकती थी, है ना। तो हम क्या करते हैं, ऐसे सभी चीज़ों के लिए हम इनको 100 में से कन्वर्ट कर लेंगे कि अगर इसके 500 में से इतने हैं तो इसके 100 में से कितने आते, ठीक है। और ऐसे ही इसका भी निकालेंगे कि अगर इसके 400 में से 300 हैं तो इसके 100 में से कितने होंगे। इसी को हम प्रतिशत विधि यूज़ करना कहते हैं। तो 100 में से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 350 बटा 500 गुणा में 100 कर देते हैं हमेशा। तो हमारा आंसर आ गया 70%। ऐसे मिशिका के जब मैं निकालूंगी तो 300 बटा 400 गुणा 100 कर दूंगी, तो इसका आ गया 75%। अब आप आराम से बता सकते हैं कि इसको 100 में से 70 अंक मिले, इसको 100 में से 75 मिले, तो किसके ज़्यादा हैं, मिशिका के, है ना। तो कितना इजीली हमने कंपैरिजन कर लिया। तो अब हम खुद प्रतिशत निकालना सीखेंगे। 190 का 40% बताइए। प्रतिशत का मतलब है बटे में 100। 40% को हम क्या मतलब निकलेंगे, 100 में से 40। लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसके हमेशा बटे में 100 लगाएंगे। का की जगह हमेशा गुणा लगता है, इंग्लिश में इसे ऑफ लिखा जाता है। 40% ऑफ 190, तो ये बन गया 40/100 इंटू 190। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, इट इज़ 76। ऐसे ही 625 का कितना प्रतिशत 2.5 है, तो यहाँ इसकी सॉल्यूशन दिखाई गई है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न या दशमलव को प्रतिशत में बदलिए। तो जब भी प्रतिशत में बदलना होगा, 11/25 है जैसे, तो हम 100 से गुणा भी करेंगे और 100 से भाग भी करेंगे। लेकिन इस नीचे वाले 100 को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे कैलकुलेशन में। इस 100 को लिखा रहने देंगे, जिससे हम बाद में इसे हटा के इसकी जगह प्रतिशत का निशान लगा सकें। अब 25 से 100 कट जाएगा 4 पे, 11 गुणा 4 44, 44/100 यानी कि 44%। अभी हमने सीखा ना कि प्रतिशत अगर है तो इसका मतलब बटे में 100 है, तो अगर 100 नीचे बटे में है तो हम उसकी जगह प्रतिशत का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है 12 सही 1/3, ये हो गया 37/3 गुणा 100 बटा 100 करेंगे आप, 3700/3 प्रतिशत, क्योंकि इस वाले 100 को मुझे हिलाना नहीं है। 0.75 फिर से हमने किया बेटा। अब इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या लिखा जाएगा, 2 अंक है डेसिमल के बाद, तो आप 100 लिखोगे। यहाँ हमें 100 से गुणा और भाग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि डेसिमल हटाने से ही नीचे अपने आप 100 आ गया। तो ये क्या बन गया, सीधा 75%। फोर्थ करते हैं 7.5, इसका डेसिमल हटाएंगे तो गुणा बटे में 10 आएगा। अब मुझे 100 बनाना है किसी तरीके से नीचे, तो अब मैं क्या करूँगी, 10 से गुणा और भाग, 750/100 यानी कि 750%। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, प्रतिशत को दशमलव में बदलिए। तो फर्स्ट है 0.3%। तो परसेंट का मतलब अभी हमने सीखा बटे में 100। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करके पहले ऊपर वाले का डेसिमल हटा देती हूँ। तो कितने अंक हैं, 1 अंक है डेसिमल के बाद, तो इसका मतलब नीचे 1 जीरो और लगानी पड़ेगी, 3/1000। उल्टे हाथ की जीरो का कोई मतलब नहीं होता। अब नीचे 3 जीरो आ गई, इसका मतलब ऊपर मैं 3 अंक छोड़ के डेसिमल लगाऊंगी। तो यहाँ पे तो सिर्फ 1 अंक है, तो इस 1 अंक से पहले हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, 0.003। ये आंसर बन गया। अब डेसिमल के बाद कितने अंक हो गए, 3। इसके बाद में जीरो नहीं लगाते बेटा, पहले जीरो लगाते हैं।
कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको बहुत हमेशा ध्यान रखनी है। उल्टे हाथ पे अगर जीरो हो तो कोई मतलब नहीं होता, सीधे हाथ पे हम अपनी मर्ज़ी से जीरो नहीं लगा सकते। डेसिमल हटा लगाना है हमें, और नीचे जीरोस आ रही हैं, 3 आ रही हैं, तो आप डेसिमल 3 अंकों के बाद लगाना है, तो यहाँ पहले जीरो लगा देंगे आप, बाद में नहीं लगाएंगे। बाद में लगाने से ये 300 बन जाता, जबकि मुझे 3 ही रखना है इसे। अब दूसरा क्वेश्चन है 5/4%, यानी कि नीचे 100। अब मैंने आपको बताया इस नीचे 100 को हम काटेंगे नहीं, है ना, क्योंकि इससे तो हम डेसिमल आराम से लगा पाते हैं। तो मैं सीधा 5 को 4 से भाग कर लूँगी। 1 पे गया, 1 बचा। अब कुछ भी और उतारने को नहीं है और हमें भाग करना है भी, तो हम डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। डेसिमल के बाद आप जीरो लगा सकते हैं सीधे हाथ पे, डेसिमल के बिना हम जीरो नहीं लगा सकते। डेसिमल अगर आपने लगा दिया, अब आप कितनी भी जीरो लगा सकते हैं। तो जीरो लगा ली हमने, एक एक करके उतारा नंबर। 2 पे चला गया 8, एक जीरो और उतारी, 5 पे पूरा चला गया, यानी कि 1.25 डिवाइडेड बाय 100। अब मुझे नीचे से ये 100 भी हटाना है, यानी कि दो अंक और छोड़ूंगी तब डेसिमल लगा दूंगी। ये डेसिमल 2 अंक छोड़ के आगे खिसक आएगा, जबकि है एक ही अंक। तो मैं क्या करूँगी, फिर से एक जीरो अपने आप लगाऊंगी। 0.0125, दिस इज़ अवर आंसर। बहुत बार बार ध्यान से समझिए बेटा इसे। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।